फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो पार्ट 2 है। क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स का ये चैप्टर 3 है। नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था लास्ट में कि परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस तक। नाउ दिस पॉइंट इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। Parliament of India consists of the President, Rajya Sabha and the Lok Sabha. After the Lok Sabha election, a list is prepared showing how many members of parliament belongs to each political party. यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड MPs, that mean member of parliaments. Since there are 543 elected and plus 2 Anglo-Indian nominated members, यानी कि that mean 545 members in the Lok Sabha. To have a majority, a party should have at least half the number of is 272 members or more. That means the majority, अगर majority चाहिए तो more than 272 सीट से ज़्यादा सीट, यानी कोई भी पार्टी को, जो भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, या तो कोई भी पक्ष हो, so they have to get number of the seats more than 272 if they want to majority. अगर majority चाहिए तो उससे ज़्यादा सीट आना कंपलसरी है. The opposition in the parliament is formed by all the political party and oppose the majority party. कोलिशन फॉर्म, यानी कभी कभी ऐसा होता है कोई किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, देन इट फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट क्या है कि दो जो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, क्योंकि किसी भी एक के जिसके पास ज़्यादा सीट है तो किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट फॉर्मेशन कराना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, यानी सपोर्ट द अदर पार्टीज. Largest amongst these parties, it is called the opposition parties. On one of the most important function of the Lok Sabha to select the executives. तो एक ये फंक्शन है लोक सभा का इम्पोर्टेंट कि अपने एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट करना. द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन द चैप्टर 1 के अंदर हमने सारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव उसके बारे में कंप्लीट किया. So is a group of the person who work together to implement the law made by the parliaments. यानी पार्लियामेंट के थ्रू जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना. दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट जो भी टर्म डिसाइड किए हैं उसके थ्रू उनके लॉ को इम्प्लीमेंट करना. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. तो लोकसभा की जो रूलिंग पार्टी का हेड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर. फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स who belongs to her party. The Prime Minister selects the ministers to work with her to implement the decision. अपने साथ जो भी सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उस प्राइम मिनिस्टर के साथ उनको वो उनका जो इम्प्लीमेंट डिसीजन जो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, क्योंकि जो भी मेंबर्स होते हैं सबका हेड प्राइम मिनिस्टर्स हैं. दैट मीन दिस मिनिस्टर देन take charge of the different areas of the government functioning like a health minister, education minister, finance minister. और अब ये कौन से कैंडिडेट को कौन सा हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, इट इज़ डिपेंड ऑन प्राइम मिनिस्टर. वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है. ऑफन time in the recent past has been difficult for the single political party to get the majority that is required to form the government. और इस तरह गवर्नमेंट फॉर्म होती है और जो मेजोरिटी मिलती है उसे ही पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है और उसकी ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी.
They then join together with the different political party who are interested in the similar concern to form what is known as the coalition government. यानी किसी का सपोर्ट लेके जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट हम आगे राज्यसभा. लोकसभा कंप्लीट किया. नाउ राज्यसभा फंक्शन primarily as a representative of the state of India in the parliament. Rajya Sabha can also initiate the legislation, and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. यानी कोई भी लॉ बनाना है या तो लॉ में चेंज करना है, सो इट इज़ द रूल बाय द राज्यसभा. तो राज्यसभा उसमें राज्यसभा में ये लॉ पास होना ज़रूरी है. सो इट इज़ देयरफॉर एज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड altering the law initiated by the Lok Sabha, and the member of the Rajya Sabha are elected by the elected member of the Legislative Assembly of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. यानी 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स होते हैं जो जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं. नाउ बी, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. अभी पार्लियामेंट जो बॉडी होती है इट इज़ हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर, दैट मीन द पीपल के यानी अपने कंट्री के ऊपर घर में गवर्निंग करती है. एंड ऑल्सो गाइड देम, यानी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में वो हेल्प करती है, गाइडिंग करती है. ऑल्सो इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में जो फॉर्मेशन होता है उसकी सारी जानकारी पार्लियामेंट के पास होती है. The question asked is an important mechanism through which the member of parliament can elicit information about the working of the government. यानी कि क्वेश्चन आस्क में इट इज़ अ इम्पोर्टेंट फॉर मैकेनिज्म, यानी जो क्वेश्चन आंसर होता है इट इज़ अ इम्पोर्टेंट इन द जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो उस क्वेश्चन आर के ड्यूरेशन में द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में क्वेश्चनिंग होती है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है और पार्लियामेंट का उसके एग्जीक्यूटिव पे क्या कंट्रोल है. बाय आस्किंग द क्वेश्चन गवर्नमेंट इज altered to its the shortcoming and also come to know the opinion of the people through their representative in the parliament. तो इसके अंदर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स के क्या ओपिनियन होते हैं, पीपल के क्या ओपिनियन होते हैं. सो एवरीथिंग टू नो इन दिस क्वेश्चन आर member of parliament asking the question of the government is a crucial task for every member of parliament. The opposition party play the crucial role to healthy functioning of the democracy. democratic country के अंदर opposition जो पार्टी होती है उसमें उसका क्रूशियल रोल होता है बिकॉज ऑफ वो उसके अगेंस्ट में क्या ट्रिक्स अप्लाई करते हैं. ऑल्सो जो भी अपोजिशन पार्टी वाले से बेहतर वर्किंग करने का गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट की जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है सो वो उसी को ध्यान में देकर यहाँ पे इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द कंपटीशन इन द डिफरेंट पार्टीज़. तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है. सो गवर्नमेंट जो रूलिंग होता है वो बेटर होता है क्योंकि उसके ऑपोजिशन पार्टी वाले होते हैं, तो उसी को ध्यान में लेकर अपने वर्किंग पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं. दे हाईलाइट द ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. अलग अलग अपनी जो गवर्नमेंट के थ्रू वो अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो डिफरेंट प्रोग्राम्स बाय द इशू बाय द गवर्नमेंट अपने अलग अलग प्रोग्राम इशू करती है जो पीपल के फेवर में होते हैं.
Also mobilize the popular support for their own policies, और उसकी जो खुद की जो पॉलिसीज है लोगों तक कहाँ तक पहुँचा जाए, लोगों का किस तरह सपोर्ट हासिल किया जाए, ये सारी भी बातों को ध्यान में रखकर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ऑल्सो द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड इट कैप इट्स टू बाय द क्वेश्चन आस्क बाय द एमपीएस। यानी कि गवर्नमेंट को उनका जो फीडबैक valuable feedback मिली and kept at the do's by the question asked by the MPS member of parliament में जहाँ पे क्वेश्चन आर्स होते हैं वहाँ पे उनकी जो सारे मिस्टेक्स और सब कुछ निकाले जाते हैं, यानी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन या तो क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। इन एडिशन टू ऑल द मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंस के बारे में पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ अ क्रूशियल रोल फॉर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का हाँ बहुत गवर्निंग में मेन रोल होता है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो इस तरह पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे किस तरह कंट्रोल करता है, उसको किस तरह गाइड करता है और किस तरह इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को अपने हाथ में जो पार्लियामेंट कैंडिडेट पूरे कंट्री का गवर्निंग करता है। And the member of parliament representative of the people have a central role in the controlling, यानी कि पूरे जो हमारे कंट्री की जो सारी प्रोविंस के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं तो वो अपने एरिया का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑल्सो गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट, यानी कि अलग अलग प्रोविंस के अंदर वहाँ पे क्या क्या चल रहा है वो सारी बात ये गवर्नमेंट वहाँ क्वेश्चन आर में सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, और इस तरह गवर्नमेंट पार्लियामेंट को इंफॉर्मेशन मिलता है सारी चीज़ों का, और पार्लियामेंट उस पर वर्किंग करता है। और दिस ऑल्सो दे अप्लाई द डिफरेंट पॉलिसी इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। ऑल्सो की एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे उसके बहुत सारे फंक्शंस है, यानी कि पार्लियामेंट के फंक्शंस और ऑल्सो इन द डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या क्या उनके भी फंक्शन होते हैं, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी लेजिस्लेटिव के भी हर एक के फंक्शन होते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, हर एक के फंक्शन होते हैं। सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट का ए मेन फंक्शन है, बट वी रीड अबाउट दिस इज इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूरा लॉ मेकिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ आगे हम जाते हैं। वो आर द पीपल इन द पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट्स में कौन कौन से पीपल होते हैं, एंड पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। पार्लियामेंट जो फॉर्म होती है उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड से बहुत सारे पीपल्स सिलेक्ट किए जाते हैं। उसमें रूरल एरिया के मेंबर्स भी होते हैं, अर्बन एरिया के मेंबर्स भी होते हैं। ऑल्सो दे पार्ट द वीमेन इज़ द पार्ट इन दिस अ मेंबर ऑफ द रीजनल पार्टीज। तो वीमेन भी पार्टिसिपेट होती हैं। यानी इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ उसमें हम पहले ही जो वीमेन का ओनली फॉर फर्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई उस टाइम पे ओनली फॉर 3% वीमेन थी। अभी नाउ इट हैज़ बिन 9% वीमेन। तो अभी यानी कि जो वीमेन का एक्चुअली हर एक की जो रिजर्व सीट रखी गई है, यानी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट, तो हर एक की एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक रिजर्व सीट बनाए गए। सो ग्रुप एंड द पीपल दैट वर टिल now represented are beginning to get elected to the parliament। और इस तरह हमारे जो ग्रुप्स ऑफ द पीपल और द ग्रुप्स ऑफ द पार्टीज, तो ये अलग अलग फॉर्म होती है, और उस तरह वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है अपने मेंबर्स का टू गेट टू द, और इस तरह पार्लियामेंट फॉर्म होती है। There has also been an increase in the political participation from the Dalits and background classes।
Let us look at the following tables that shows the percentage of the population who would in the Lok Sabha election in the different year. तो हमें इस नीचे एक टेबल दिया है, उसमें लोकसभा के इलेक्शन में अलग अलग साल ईयर के अंदर अलग अलग परसेंटेज वोटिंग दिया गया। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है वो 1951 और 52 में 61.16%, यहाँ 1967 में 61.33%, 1971 में 55.29%, 1977 में 60.49% और 1984-85 के अंदर 64.01%, 91 एंड 92 में 55.88%, 2004 के अंदर 57.98%, 2009 में 58.19% और 2014 के अंदर 66.40%. It has been observed that a representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society. तो यानी कि जो डेमोक्रेसी के अंदर इसे रिप्रेजेंट होता है कि यानी इट इज़ नॉट अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसका सोसाइटी के ऊपर परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता. So this is a realization that when the interested and the experience are separated us, it is important to ensure that community, यानी है ना, ये सारा जो रियलाइजेशन आफ्टर द जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर्स है उसका क्या इंटरेस्ट है, पीपल आर व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ऑल्सो देयर एक्सपीरियंस आर इन द इम्पोर्टेंट टू एंश्योर, also community that have been historically marginalized are given the adequate representation. यानी हमारे अंदर जो हमको अलग अलग कम्युनिटी के अंदर मार्जिनलाइज देखने ज़्यादातर दिखाई दिया, और ये सारी चीज़ इसके थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं. विद दिस अ माइंड सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट social scheduled tribes, scheduled caste, and this has been done so that the member of parliament elected from the these constituency, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट होते हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं. सो विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट द दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट. और जो जो रूरल एरिया से या तो आदिवासी एरिया से जो इंटरेस्टेड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आने के लिए, तो उसको सिलेक्ट किया जाता है. ऑल्सो द रिजर्वेशन मेड बाय द गवर्नमेंट. सिमिलरिटी इट हैज़ मोर रिसेंटली been suggested that there should be a reservation of the seats for the women. This issue is still being debated. तो इसका जो वीमेन के रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे डिबेट्स हुए. उसके बाद आफ्टर द डिसीजन वीमेंस हैव टू सम रिजर्व सीट्स. 60 years ago only a 4% of the member of parliament were women, and today it's just above 9%. तो 60 years के पहले यानी ओनली फॉर 4% रिजर्व सीट जो वीमेन के लिए दी गई थी, एंड नाउ इट हैज़ बीन रेज्ड to 9% above 9%. So this is a small sign when you consider that fact the half of the population are women. यानी यानी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है तो उसके जो रिजर्वेशन के थ्रू देखे तो उसी तरह मोर देन 9% जो सीट्स है वीमेन के लिए रखी गई है. So it is issue this kind the force the country to ask the certain difficult and often unresolved the question about whether our democratic system is representative enough. तो हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड ऑल्सो द फैक्ट that we can ask this question and are working toward the answer in the reflection of the strength. उनकी जो वर्किंग का रिफ्लेक्शन और उनके स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ता है, एंड फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म द गवर्नमेंट. और इस तरह हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई.
हमारी जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ द वर्ल्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है। तो इंडिया के अंदर, हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो उनको सारे राइट्स दिए गए हैं, और उस राइट के थ्रू पीपल अपना चाहे वोटिंग राइट, कहीं पे भी कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, सारे सेकुलरिज्म हर एक। तो हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए हर एक पीपल को सारे फ्रीली राइट्स दिए गए, एजुकेशन राइट, वोटिंग राइट, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, दैट मीन्स सेकुलरिज्म। तो ये सारे जो है इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स कंप्लीट हुआ, वाई वी नीड अ पार्लियामेंट। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट। ओके, बाय फ्रेंड्स।